सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। एक सीरीज एक एपिसोड लेकर के आ रहे हैं जो होंगे एपिसोड 1 टू एपिसोड 40। ये 40 एपिसोड जो होंगे वो मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग इस मार्केट में इतने लॉसेस करा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कोई लॉस कराए। पहले एजुकेशन ले, उसके बाद इस मार्केट में जाए। चलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड नंबर 1। व्हाट इज शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट क्या है, मैं इसको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ जाए कि शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में एस भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में। हमारे यहां पर ना 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। ठीक है, ये क्या होते हैं बताता हूं मैं। ये है, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जितनी भी कंपनियां होती है, जितनी भी कंपनियां आती हैं, चाहे कुछ छोटी से लेकर के बड़ी, रिलायंस, टाटा, ये वो, मतलब कुछ भी कंपनी का आप नाम ले लीजिए, वो यहीं पे आपको रजिस्टर्ड मिलेंगी, या तो एनएससी में या बीएससी में। ये कंपनियां यहां लिस्टेड होती है। ठीक है, इतना तो समझ आया होगा। जब कंपनियां लिस्टेड होती है तो इसके बाद एक होती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। तो सेबी का क्या काम है, यहां जो कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है, इनका देख रेख कह लीजिए, नए कानून कह लीजिए, कुछ भी अगर बनाना है तो सेबी के अंडर में चलती हैं सब चीजें सारी की सारी। ठीक है, एनएससी और बीएससी जो है हमारी सेबी के अंडर में चलती है हमेशा। ठीक है, कोई भी नया रूल आएगा, कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी होगा मार्केट के अंदर, वो सेबी के थ्रू होता है यहां पे। ठीक है, सेबी एक रेगुलेटरी है और इसके थ्रू होता है यहां पे। ठीक, इतना समझ आ गया आपको कि रिलायंस या टाटा या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास तो इतना पैसा है फिर भी ये शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचती हैं। देखिए, कंपनी बड़ी हो या कंपनी छोटी हो, सब कंपनियों को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। ठीक है, पैसा चाहिए होता है, इसीलिए पैसे के लिए ही शेयर मार्केट में आया जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमें अपनी कंपनी का सपोज कीजिए 45% मार्केट में सेल करने के लिए देते हैं ये। ठीक है, जिन्हें हम जैसे रिटेलर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, है ना, कि शेयर खरीदते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख के ले लिए, वो 1,000 करोड़ के ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो इस तरीके से कंपनियों की खरीद फरोख्त इस शेयर मार्केट के अंदर होती है। ठीक है, और ये मैं फिर बोलूंगा कि कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो, पैसे की जरूरत हर किसी को होती है। जब हम इसके शेयर्स को खरीदते हैं, जब हम इसके शेयर को खरीदते हैं तो वो इस पैसे को अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने में लगाती है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाती है, उन एम्प्लॉयज को बढ़ाती है, हर चीज को बढ़ाती है। ठीक है, जो हम लोगों का पैसा जा रहा है उससे ये सब चीजें होती हैं। इसमें प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जब कंपनी, कोई भी कंपनी बड़ी हो छोटी हो, जब वो ग्रो करेगी तो जो उसमें से प्रॉफिट होगा वो 50%, अगर ये कंपनी के पास शेयर है, कंपनी के पास है, तो 50% उसको जाएगा और 50%, 48% या 50% जो कंपनी ने शेयर बेचे हैं उन लोगों को चला जाएगा वो 50%। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ उसके अंदर कि अगर कंपनी ग्रो करी है, कल से कंपनी ग्रो करने लग जाए, 1 साल तक करती है, तो जितने भी शेयर्स होंगे वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, आपका पैसा उसमें उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसी का ऊपर एक और सिनेरियो होता है इसका उल्टा, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो वो भी आपका ही होगा। जैसे कंपनी ने अगर 10 रुपए का लॉस किया सपोज, तो 10 रुपए में से 5 रुपए का आपका लॉस होगा और 5 रुपए का उनका लॉस होगा। अच्छी होती है, देखिए कंपनी वो अच्छी है जिनके पास, जो कंपनियों के पास 50 से 55% तक की शेयर वैल्यू जो है, मतलब कंपनी अपने पास रखती है। क्यों, इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, इससे कंपनी को एक तो डिसीजन पावर उनके पास होती है, कुछ भी करेंगे कंपनी के अंदर तो डिसीजन पावर उनकी है, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा हिस्सा होता है कंपनी का।
ठीक है, तो वही कंपनी अच्छी होती है जिसमें 50 से लेकर के और 50 से ऊपर जितने भी परसेंट कंपनी के पास खुद का होता है। ठीक है, अब बताता हूं, आपने शार्क टैंक देखा होगा जो सोनी टीवी पे आता है अक्सर। ठीक है, उसमें भी चाहे कंपनी बड़ी हो चाहे छोटी हो वहां आती है, और वो कहते हैं कि आप इस कंपनी का 5% रख लीजिए, आप इस कंपनी का 15% रख लीजिए, आप 20% रख लीजिए और इतने पैसे हमें दे दीजिए। अब वो कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसे पैसे लेने की क्या जरूरत है? पैसे सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि वो इसको और ग्रो कर पाए, है ना। आपने अक्सर देखा होगा, तो जैसे ही इनको वो पैसे मिलते हैं तो ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, और जो इसने पैसा ये रिलीज करके देता है, 15% जो लेता है, 20% लेता है, तो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, कंपनी का फायदा जो होगा वो इन लोगों को हो जाता है, वो जिन उतने परसेंट में इनको फायदा होता है। तो एक सिंपल सा उदाहरण था आपके लिए, में लिस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद ही इनको, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, इनके शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। वो काम सिर्फ एनएसई और बीएसई के अंदर ही होता है, खरीदने और बेचने का। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, सारा हो गया होगा कि शेयर मार्केट किसको कहते हैं। शेयर मार्केट किसको कहते हैं? जहां कंपनी के शेयरों को बेचा और खरीदा जा सके उसको शेयर मार्केट कहते हैं, सिंपल शब्दों में। अब जिनको भी नहीं पता था आज तक शेयर मार्केट क्या होती है, अब उनको पता लग गया होगा कि शेयर मार्केट किसको कहा जाता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सके उसको शेयर मार्केट कहा जाता है। इसमें कैसे काम कर सकते हैं? हम एनएससी या बीएससी में डायरेक्ट जाकर के तो काम कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें उसके लिए चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। क्या चाहिए होता है? डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट एक बिचौलिए का काम करता है। ठीक है, ये बिचौलिया है, ये हम इसके पास गए, इस डीमेट अकाउंट के अंदर ये शेयर सारे आपको दिखेंगे, यहां से आप बेचोगे, यहीं से आप खरीदोगे, और जो डीमेट अकाउंट जो होता है कुछ परसेंट कमीशन उसकी सेट होती है, तो वो उसको उसका प्रॉफिट होता है जितने डीमेट अकाउंट खुलते हैं और जितनी बारी आप शेयर को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए जरूरत है डीमेट अकाउंट बनाने की। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, कुछ फ्री है, कुछ पैसे से है, कुछ वैसे है। तो जहां आपको अच्छा लगे वहां आप अकाउंट खोल सकते हैं। जीरोदा है, धन है, फायर है, और भी बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, तो आपको जहां लगे आप वहां अकाउंट खोल सकते हैं इसका। उसके बाद ये क्या करते हैं, अकाउंट खोलते समय आपकी बैंक स्टेटमेंट को मांगेंगे, बैंक की स्टेटमेंट मांगेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मांगते हैं। जब आप ये प्रोसेस को इनके कंप्लीट कर देते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये अकाउंट ओपन होगा, आप देखेंगे उस अकाउंट में जाकर के तो कंपनियों की एक लिस्ट आ जाएगी। वहां पे जो कंपनी आप डालेंगे उसका नाम, सब कुछ, जैसे ही आपने नाम डाला सब कुछ उसकी डिटेल वहां पे आ जाएगी। वहां जाकर के आप उसको सेल करो या आपको परचेज करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको एपिसोड 1 क्लियर हो गया होगा, और कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक टॉपिक था कि शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो ये जिनको नहीं भी आज नॉलेज थी, आई होप ये वीडियो देखने के बाद उनको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये चीज मुझे क्लियर करानी थी इस एपिसोड के अंदर, कि जो बिगनर आ रहा है उसे सब कुछ पता हो, A to Z पता हो शेयर मार्केट के बारे में। तो मैं अपना एपिसोड नंबर 2 बहुत जल्दी लेकर के आता हूं। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।